हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस फिफ्थ लेक्चर में हम आज देखेंगे कि हम विंडोज टाइप वर्चुअल मशीन इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लिनक्स टाइप वर्चुअल मशीन कैसे लॉन्च करते हैं। तो अब चलते हैं अपने लैब पे, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ विंडोज वीएम। रीजन मेरा सेंट्रल यूएस रहेगा और अवेलेबिलिटी जोन में 1A यूज़ कर रहा हूँ और कंप्यूट कैपेसिटी में मैं E2 और E2 मीडियम रखूँगा। ठीक है, ओएस में मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। इस बार मैं विंडोज सर्वर लूँगा और सर्वर में मैं विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर यूज़ करने वाला हूँ, जिसके साथ मुझे 50 GB का डिस्क स्पेस मिलता है और जो डिस्क टाइप है वो बैलेंस्ड परसिस्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा आईओप्स चाहिए तो एक्सट्रीम परसिस्टेंट डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट है तो एसडीडी की, तो आप एसडीडी या फिर स्टैंडर्ड आप परसिस्टेंट जिसमें लो आईओप्स मिलता है, आप स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे जो लाइसेंस टाइप है वो ये आपको दिखेगा पे एज यू गो और कॉस्ट आप देख सकते हो कि मंथली एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी रहेगी। डेटा प्रोटेक्शन में आते हैं और यहाँ से मैं नो बैकअप चूज़ करूँगा और इसके बाद मैं नेटवर्किंग में आता हूँ। बाकी के ऑप्शन एज इट इज़ रहेंगे और यहाँ से मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ अपने नेटवर्क को, जिसमें आप मेरे VPC, IP स्टैक, इंटरनल IP, एक्सटर्नल IP, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेबिलिटी पे। यहाँ पे एजेंट इंस्टॉल होगा जो हमें कलेक्ट करेगा हमारे लॉग्स और मैट्रिक्स को। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हमारे पास सर्विस अकाउंट रहेगा और मैनेज एक्सेस में लिनक्स में ये ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया था। अगर आपको किसी यूज़र का SH कीज वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप जब आप पुटी इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में तो एक सॉफ्टवेयर है पुटी जेन नाम से, वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखेगा। जब आप की जनरेट करोगे, जो यूज़र का नाम देना चाहते हो वो यूज़र का नाम दे दो। अगले वीडियो में हम ये वाला लैब करने वाले हैं तो वहाँ पे हम ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद एडवांस में आते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन नहीं लगाना है, डिलीशन प्रोटेक्शन। जो डेटा एज इट इज़ है उसको मैं एज इट इज़ रखने वाला हूँ और यहाँ से मैं इसको करूँगा लॉन्च। क्रिएट करने के टाइम पे मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कोई भी विंडोज सर्वर लॉन्च करते हो जीसीपी में, कम से कम आपको 5 मिनट वेट करना है, क्योंकि जब आप विंडोज वीएम आपका लॉन्च होगा तो आपको पासवर्ड भी सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तब जाकर के ये एक्सेस होगा। मैंने सेकंड लेक्चर में नहीं, थर्ड लेक्चर में मैंने प्रोजेक्ट VPC और फायरवॉल रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप VPC या फिर फायरवॉल रूल्स लगाते हो कि आपको किस पोर्ट का एक्सेस किसको देना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि विंडोज़ के केस में क्या होता है, 3389 पोर्ट यूज़ होता है। तो मैं अपनी पब्लिक IP को वाइट लिस्ट कर दूंगा या फिर पूरे वर्ड को वाइट लिस्ट कर सकता हूँ कि मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद आता है बाकी की इन्फॉर्मेशन आ गई कि जोन क्या है, क्रिएशन टाइम क्या है, मशीन टाइप क्या है, इंटरनल IP, एक्सटर्नल IP, नेटवर्क एंड RDP। इसके बाद मैं यहाँ से इसको करूँगा पासवर्ड सेट और ये मेरा रहेगा यूज़र नेम और इस पर मैं क्लिक करूँगा सेट पे। कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है पासवर्ड को सेट करने के लिए, तो तब तक हम वेट कर सकते हैं। ये देखिए पासवर्ड हमारा आ गया है, इसको मैं कॉपी करके स्टोर कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। और अब मैं यहाँ से RDP कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? पब्लिक IP यहाँ से कॉपी कर लिया और MSTSC और ये रहा हमारा रिमोट डेस्कटॉप, इसको मैं यहाँ से करूँगा एक्सेस। और साथ ही साथ आप एक काम करो, ऑब्जर्वेबिलिटी पे जाओ और यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि हमारा एजेंट अगर इंस्टॉल हुआ रहेगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट भी मिलता दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है
और ये कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि अकाउंट में कुछ आई डोंट नो कि बिलिंग की वजह से या किसी और की वजह से कभी कभी विंडोज़ मशीन को कनेक्ट करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं थोड़ा और वेट करूँगा, एक 2-4 मिनट और वेट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से कनेक्ट करूँगा। तो थोड़ा वेट करने के बाद मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए पॉपअप आ चुका है और यहाँ से मैं न्यू यूज़र करूँगा और यहाँ से मैं यूज़र नेम दे दिया और मेरे नोटपैड पे मैंने पासवर्ड कॉपी करके रखा था और इसके बाद मेरा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्टिविटी क्यों हो रही है मैं ये भी दिखा देता हूँ। जब आप नेटवर्क में जाते हो तो ये देखिए सर्वर हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब आप नेटवर्क में जाते हो और फायरवॉल रूल्स में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक रूल क्रिएट किया हुआ है VM एक्सेस का और इसको मैंने पूरे वर्ड के साथ अलाउ किया हुआ है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसको मैंने पूरे वर्ड के साथ अलाउ किया हुआ है और किसको मैंने कौन कौन से पोर्ट को मैंने अलाउ किया हुआ है ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, इसको एडिट करता हूँ मैं, फिर ये प्रॉपर दिखेगा। मेरे फायरवॉल रूल का नाम है VM एक्सेस और प्रायोरिटी मेरी 1000 है और अलाउ एक्शन जो मैच करेगा ऑल इंस्टेंस इन दिस VM के ऊपर ये अप्लाई होगा। मेरा जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होगा, ठीक है, ये देखो नेटवर्क मेरा डिफ़ॉल्ट है। जिस भी EC2 इंस्टेंस वर्चुअल मशीन को मैं इस नेटवर्क के साथ अटैच करूँगा उस पर ये रूल अप्लाई होगा। पूरे वर्ड के साथ मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ और जो पोर्ट है वो मैंने अलाउ ऑल किया हुआ है। आप चाहो तो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर यहाँ दे सकते हो बट मैं एक डेमो लैब दिखा रहा हूँ तो मैंने इसको सब कुछ अलाउ करके रखा हुआ है सारे पोर्ट को। इस वजह से मैं अपने सर्वर को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इसमें ये अपने वर्चुअल मशीन के जो पोर्ट होते हैं RDP के, जिसको हम बोलते हैं 3389, लिनक्स के 22 होते हैं। तो दोनों पोर्ट, सारे पोर्ट मैंने अलाउ किए हुए हैं जिसकी वजह से मैं अपने सर्वर को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। ये VM है, VM के अंदर आकर के सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लो। यहाँ से अगर आप चाहो तो बाद में अगर जहाँ से मैंने पासवर्ड सेट किया है अगर वहाँ से नहीं करना चाहते हो तो VM के अंदर आकर के भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। ऑब्जर्वेबिलिटी में आकर के आप देख सकते हो कि आपको लॉग्स सारे मिल रहे हैं। CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क ट्रैफिक, डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, न्यू कनेक्शन, कनेक्टिविटी, जो भी कुछ है वो सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। OS इन्फो इसलिए शायद आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इसको इनेबल नहीं किया है प्रोजेक्ट में या फिर इस VM के साथ में, ठीक है। तो ये था हमारा विंडोज़ मशीन। इसमें हमने देखा कि हम विंडोज़ मशीन को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हमने यूज़ किए और फायरवॉल रूल्स जो हमारा था लैब के लिए वो मैंने आपको दिखाया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।